अब नहीं चलेगी, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। छात्र एकता, छात्र एकता, भारत माता की। नमस्कार, मैं चिंटू गोयल और इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं ओबी एग्जामिनेशन को लेकर। वो बच्चे जिनको कॉलेज में होना चाहिए वहाँ सड़कों पर उतर गए हैं। वो बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए आज उनके हाथों में प्रोटेस्ट के बैनर है। आखिर क्यों? आखिर किसकी गलती है ये? तब बच्चों का कहना है कि अगर 70% सिलेबस ऑनलाइन कवर किया गया है तो अब ऑफलाइन एग्जाम्स क्यों हो? बस यही इनकी मांग है। ये पूछते हैं इनसे कुछ सवाल। सब हमें ये बताइए कि अगर आपके एग्जाम्स ऑफलाइन होते हैं तो क्या ये बच्चे पेपर देंगे या नहीं देंगे? कोई नहीं देगा। एक आप इसका प्रूफ देख सकते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म जो है सिर्फ मुझे लग रहा है 2% या 3% बच्चों ने भरा है, बाकी किसी ने भी, वो भी डर के कारण, क्योंकि ये तानाशाही चला रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, वो भी लड़कियों ने ज़्यादा भर दिया, लड़कों ने किसी ने नहीं भरा, और वो भी कोई नहीं भरने वाला है। पेपर नहीं देगा अगर ये ऑफलाइन देते हैं, पूछ लो किसी से। तो आपके फिर करियर का क्या होगा? व्हाट अबाउट योर करियर? आपके करियर का क्या होगा? आपको फेल कर देंगे। मैम करियर का क्या फायदा जब बच्चों के फिर करियर का क्या होगा? अगर वो पेपर नहीं देंगे तो वो फेल हो जाएंगे। तो करियर का क्या फायदा मैम? खराबी हो रहा है और क्या। 2 साल से वैसे सड़क से चढ़ जाएगा बच्चा, एवरेस्ट पे चढ़ जाएगा, सड़क पे चलना सिखा रहे हो, एवरेस्ट पे चढ़ जाएगा वो तो ऊपर से फिर भी गिरना ही है, हड्डियां टूटनी है उसकी। तो समझ रहे हो ना? तो इसलिए तो करियर तो खराब हो ही रहा है। करियर हम नहीं खराब कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी खराब कर रही है, और इसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी पे होगी। अगर बच्चे का करियर खराब होता है तो किसी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है ये। देखिए, जाहिर सी कॉमन सी बात है कि 1 महीने में आप 6 महीने का सेमेस्टर कंप्लीट करके दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हो। ये प्रशासन को कहना चाहूँगा मैं, अगर फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हो तो 1 महीने में 6 महीने का कोर्स कंप्लीट हो ही नहीं सकता। अगर कोशिश भी करेंगे तो स्टूडेंट्स को ये फेल ही कराने की कोशिश कर रहे हैं आप। अगर इनको फेल ही कराना, देखो कोरोना के टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो कोरोना के बाद भी तो प्रॉब्लम ही आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करना यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बच्चे हैं और समाधान सोचना चाहिए। और स्टूडेंट सिर्फ 2 सेमेस्टर के लिए, 4th सेमेस्टर के लिए और 6th सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन मांग रहे हैं। और जाहिर सी बात है वीसी जिस प्रकार तानाशाही रवैया वहाँ प्रशासन ने अख्तियार किया, इतनी शायद 90 के बाद ये इस तरीके का पहला प्रोटेस्ट है कि वहाँ पे इतने बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स रही, धारा 144 लगा दी गई। बड़ी शर्म की बात है। हम सोच रहे थे कि वीसी छात्रों के साथ है या उनका समाधान करेंगे, पर इस प्रकार 1990 के बाद, एक मंडल कमीशन के बाद इस प्रकार जब इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आई और अपनी डिमांड, सब वो छात्र थे, उन्होंने वोटर कार्ड दिखाए प्रशासन को कि हम आपके बच्चे हैं, आप हमारा ध्यान रखिए। पर इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना रवैया छात्रों को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जा रहा है। तो हमारा संगठन और हमारे अन्य छात्र मिलकर इस समाधान के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हम ओबी लेकर रहेंगे। और आप लड़ते रहोगे तब तक ओबी नहीं हो जाएगा? जब तक लड़ते रहेंगे 2 ही चीज़ हैं अब हमारे पास, या तो ओबी करा दो या बच्चा ये जितना भी दिल्ली के अंदर है ना सब वापस घर जा रहा है अपने, ठीक है ना? 2 ही हैं कि क्या करेगा भाई, हड्डियाँ तो टूटनी है पहाड़ से गिर के, तो वैसे ही हड्डियों को तो बचा लें। मतलब कॉलेज का क्या फायदा फिर? और बच्चों का ये भी कहना है कि जो टीचर्स है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस लेते थे, कोई रात को 8 बजे ले रहा है, कोई रात को 7 बजे ले रहा है, तो ये क्या टाइम है? आपने देखा नहीं अभी मैसेज भी दिखाए ना बच्चों ने। मैम कहती है जी हम बीमार हैं, चलो मानते हैं बीमार हैं, क्या बच्चे बीमार नहीं हुए होंगे? मेरे को तो कोरोना हुआ, मैं तो 1.5 महीने बीमार रहा, कैसे क्लासेज की होंगी मैंने, मुझसे पूछो ना। तो बीमार मैम हो सकती हैं, बच्चे भी बीमार हो सकते हैं, लेकिन आप डेली तो बीमार नहीं होते, आप स्ट्राइक पे चले जाते हैं। आप कहते हैं पीपीटी दे दी बच्चों को, वीडियो बना दी, पढ़ लो। अरे यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल रही है क्या? इससे तो आप रिजाइन दे दो, सब चले जाओ, क्यों हमारा पैसा ख़राब कर रहे हो? कम से कम यूट्यूब से ही पढ़ लेगा बच्चा। तो भाई सैलरी मिल रही है वो भी तो हम लोगों से ही जा रही है ना, टैक्स तो हमारा ही जा रहा है ना। तो चले जाओगे तो हम ये मान लेंगे कि चलो यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, उनके बेचारों के सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे यूट्यूब वालों के, है ना, पैसा उनको मिलेगा वो। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जब जैसे ही हम मेमोरेंडम लेके प्रशासन के पास पहुँचते हैं तो उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना बात कही कि वो कहने लगे कि हमारे पास, हमने बोला कि सर आपका थोड़ा फाइनेंस भी बचेगा और ओबी जब आपने 2 साल करा दिया तो 1 साल कराने में और क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना बात कही, मुझे बड़ी शर्म आई सुनकर कि किस प्रकार ये बातें बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास काफ़ी फंड रहता है और हम ऑफलाइन एग्ज़ाम करेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन उनसे तुरंत पूछ लिया कि सर आप ये बताइए कि 2000 के बाद आपने कितने विश्वविद्यालय यहाँ कॉलेज में बना दिए, या दिल्ली में कितने आपने विश्वविद्यालय छात्रों को दे दिया, कितने हॉस्टल्स बना दिए? क्योंकि हॉस्टल से नहीं है तो छात्र जब प्राइवेट पीजी में जाता है और पीजी में जाता है उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली विश्वविद्यालय की गैर जिम्मेदार
गैर जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार छात्र को वो अपनी जेब से पैसे देकर भुगतनी पड़ती है, और उन्होंने बोला कि हमारे पास पैसे की फंड की कमी नहीं है। तो इस प्रकार की बातें जो ये कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद प्रशासन में हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम आज HRD मिनिस्टर साहब से मिलना चाहते हैं, सर से, और उन्हीं से जाकर हम अपनी शिकायत बताएंगे कि सर कृपया दिल्ली विश्वविद्यालय पर आप ध्यान दीजिए। वहाँ कुछ इस प्रकार के लोग बैठ गए हैं जो छात्रों की नहीं सुन रहे और अपना फ़ायदा देख रहे हैं। वो पता नहीं उनको क्या उसमें फ़ायदा है, उसकी जानकारी कीजिए। धन्यवाद। बने रहिए लाइव न्यूज़ 100 पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिस कॉलेज इकोनॉमिक्स ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर में। तो देखो, आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स कैसा सब्जेक्ट है, ठीक है। और प्लस में क्या है, पिछले 2 साल से हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो 2 साल से ऑनलाइन में हमें 2 सेमेस्टर तो सभी को पता है कि प्रमोट ही किया है बिना एग्ज़ाम के, है ना, किसी ने पढ़ाई नहीं किया है। और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर का नहीं पढ़ा तो आपको 6th सेमेस्टर का तो कुछ समझ आएगा नहीं। सारा तो न्यूमेरिकल पोर्शन है और सारा ही मतलब ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर तुमने पिछला नहीं किया तो तुम आगे लिंक ही नहीं कर पाओगे सब्जेक्ट के साथ। अभी देखो, जैसे हमारे कॉलेज में क्लासेस हो रही है ऑनलाइन, अभी भी कुछ क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही है, ऑफलाइन नहीं चल रही है, क्योंकि स्टूडेंट आ ही नहीं पा रहे। हमारे क्लास में लगभग 70+ स्टूडेंट है और उसमें से अप्रोक्स 80 to 90% स्टूडेंट बाहर के हैं। बाहर के मतलब अदर स्टेट्स के हैं, वो लोग आ ही नहीं पा रहे। जैसे अभी इंटरनल हमारे ऑफलाइन चल रहा है, तो वो सिर्फ 1 वीक के लिए यहाँ पे आए थे, और 1 वीक के लिए भी उनका कितना खर्चा हो गया होगा, क्योंकि फ़्लाइट के चार्जेस और एक्स्ट्रा। और मेरी मदर भी जैसे सिंगल मदर है, ठीक है, तो मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। रेंट इतना बढ़ गया इधर कि बहुत ज़्यादा। सेकेंडली ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, सब लोग कह रहे हैं पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए ऑफलाइन एग्ज़ाम देना नहीं चाहते। बट एक बात बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सभी स्टूडेंट्स 90+% के बच्चे हैं, सारे बच्चे 90% प्लस के बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो आप सोच के देखिए, पढ़ना क्यों नहीं चाहते बच्चे। सभी लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, हमारे फाइनल ईयर के बता रही हूँ, इंटर्नशिप कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, और प्लस में हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हैं, ठीक है। तो हम अब एक बात बताओ, हम कोचिंग ले रहे हैं UPSC की, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, इंटरव्यू कर रहे हैं और इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, तो ये लोग कैसे कह सकते हैं कि हम पढ़ना नहीं चाहते। ये तो बिल्कुल गलत हुआ। अब हम ऑफलाइन एग्ज़ाम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमें प्रिपरेशन ही नहीं है ऑफलाइन एग्ज़ाम की, इतना हम मेंटली रेडी नहीं है। तो आप सब हमें ये बताइए कि अगर आपके एग्जाम्स ऑफलाइन होते हैं तो क्या ये बच्चे पेपर देंगे या नहीं देंगे? कोई नहीं देगा।